ॐ समानो मन्त्रः समीति समानी समानं व्रतं सहचित्तमेषां सुमानीं वो हुविषां जुहोमि समानं चेतो अमीश्वद्वेषम् अभीश्वधिषम्। आदरणीय सभी भद्र पुरुषों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, आज एक विषय बहुत ही चर्चित है, समान नागरिक संहिता का। हम इस पर पहले भी वीडियो डाल चुके हैं और इसको लेकर के हम राजार्य सभा 25 तारीख में खुर्जा के अंदर एक कार्यक्रम कर रही है और 25 से 31 तारीख तक ये कार्यक्रम वहाँ प्रचार के लिए चलेगा इस विषय को लेकर। और 30 तारीख में हम दिल्ली जंतर मंतर पर जाकर के कार्यक्रम करेंगे और 31 तारीख में ज्ञापन दिया जाएगा। तो एक तो आप सभी साथी 30 जुलाई के लिए सादर आमंत्रित हैं। जितने भी देशभक्त हैं सब वहां पर पहुंचे। उसके जो विषय रखे गए हैं वो 3 हैं जिन पर हम विशेष बल दे रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। आज हमारे पास में योग्य नेता हैं, उम्मीद है कि हमें ये बात बन सकती है। जो त्यागी तपस्वी नेता होते हैं वही ये कार्य कर सकते हैं। तो मंत्री जी, योगी जी, अन्य जो हमारे ऐसे व्यक्ति हैं जो निरपेक्षता से ये कार्य कर सकते हैं, तो आज हमारे पास में है। तो उम्मीद है, तो हम यही आशा लेकर के हम ये इन विषयों को चल रहे हैं। तो पहला विषय क्या कि समान नागरिक संहिता पर इसी अधिवेशन के अंतर्गत कानून बनना चाहिए। और दूसरा ये है कि आज की तारीख में देखो, गाय के सामने कितनी समस्या है और वैसे सब गाय भक्त हैं और गाय का पालन होना चाहिए, लेकिन रक्षा के लिए कोई प्लान नहीं है। यहाँ तक कि आज की तारीख में शहर के अंदर, सोसाइटियों के अंदर यदि आप गाय रख लेते हैं तो आप अपराधी हैं। बताओ, दुधारू गाय को रखना अपराध कैसे हो सकता है? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नहीं रखता तो मत रखिए, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने बच्चों को शुद्ध चीज खिलाने के लिए, पिलाने के लिए गाय रखनी चाहता है, दुधारू पशु रखना चाहता है, तो वो अपराध है। ये समझ के बाहर है। ये नकली जहर, थैलियों का नकली जहर पीने के लिए तो विवश करते हैं, लेकिन उसको पीने का, गाय रखने का अधिकार नहीं देते हैं। दुधारू गाय नहीं रख सकते आप सोसाइटी के अंदर या शहर के अंदर। यदि आपने रख ली तो पता नहीं जितने की गाय नहीं, इतने से ज्यादा आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है। आपकी गाय चली जाएगी, एमसीडी वाले लेकर चले जाएंगे या वो महीना लेते रहेंगे और फिर भी पड़ोसी ने शिकायत कर दी तो उसी दिन नहीं रहेगी, उसी दिन चली जाएगी। तो ये ऐसा प्रावधान नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति दुधारू पशु को स्वेच्छा से सोसाइटी या शहर के अंदर रखना चाहता है, उसके पास में जगह की व्यवस्था है, तो उसे ये पशु आदि रखने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है और यहाँ पशुपालन होता है। तो गाय तो दुर्दशा होगी जब उसको ऐसे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। हम गौशाला की बात नहीं कर रहे कि भाई आप गौशाला बनाओ। हम तो ये कह रहे हैं कि जो सोसाइटियों के अंदर, शहरों के अंदर व्यक्ति गाय, दुधारू पशु रखना चाहता है तो उसको ये छूट होनी चाहिए। वो कानून अपराध की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। तो इस विषय को इस संज्ञान में हम सरकार के में डालना चाहते हैं कि इसको, कानून को आप मत बनाओ, ये अपराध की श्रेणी में नहीं है। ये स्वेच्छा की श्रेणी में, किसी का मन करे तो वो गाय रख सकता है, दुधारू पशु रख सकता है। गाय आदि कोई भी पशु जो रखना चाहे उसको ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये हमारा दूसरा विषय ये है। अरे एक हमारा तीसरा विषय और है, मठ मंदिर वाला है। समान नागरिकता की बात हमने कही है, समान नागरिक संहिता। तो साथियों, ये भी एक ऐसा ही विषय है कि जो मठ मंदिर है, एक समय था हमारा देश गुलाम हो गया था, हमारे ऊपर जजिया कर थे, वो सब कुछ झेले थे। लेकिन आज क्या है? आज हम स्वतंत्र हैं।
जब एक मस्जिद स्वतंत्र है, एक चर्च स्वतंत्र है, एक गिरजाघर स्वतंत्र है, एक पीर स्वतंत्र है, मजार स्वतंत्र है, दरगाह संस्था स्वतंत्र है, लेकिन ये मंदिर क्यों परतंत्र है? आज की बात है भाई, क्या लॉजिक है? मंदिर का पैसा सरकार लेती है और उसका मस्जिदों का पैसा सरकार नहीं लेती है, चर्चों का पैसा सरकार नहीं लेती है। यदि ये प्रावधान है तो सबको लेना चाहिए, और नहीं लेना चाहिए तो जो मंदिरों का पैसा है वो, जैसे अन्य मतों को अपनी छूट है, मस्जिद के पैसा वो अपनी स्वेच्छा से लगा सकते हैं, चर्च के पैसा वो अपनी स्वेच्छा से लगा सकते हैं, तो ऐसे ही मंदिर के पैसा को हम ये चाहेंगे कि जो गुरुकुल हैं, कन्याओं के गुरुकुल हैं, छात्रों के गुरुकुल हैं, उनको वो पैसा दिया जाना चाहिए। और यदि ये प्रावधान है कि मैं नहीं होना, तो फिर ये प्रतिबंध सब पे लग जाना चाहिए, या तो सब पे लग जाना चाहिए, और या फिर ये पैसा गुरुकुलों को दिया जाना चाहिए। हमारी तीसरी मांग ये है। अब आप ये कह सकते हैं जी अरे जी इनकी क्या आवश्यकता है, सरकार ये तो सब कर देगी, लेकिन मेरे साथियों मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा पहले विषय पे। हम इस वीडियो में पहला ही विषय रख पाएंगे, हम दूसरी वीडियो बनाएंगे उसमें दूसरा विषय हम रखेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहला विषय है कि समान नागरिक संहिता देश में लागू होनी चाहिए। और आप जैसे देख रहे हैं कि ये एक दो वर्ग बने हुए हैं, बस एक हिंदू है और एक मुसलमान है, और ऐसा मुसलमान ऐसा महसूस कर रहे हैं और यदि ये समान नागरिक संहिता लागू हो गई तो हमारे साथ में जन क्या हो जाएगा, और हिंदू ऐसा समझ रहे हैं जन समान नागरिकता लागू हो गई तो हम जन कितने शेर सवा शेर या कितने अच्छे हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। ना तो कोई मुसलमान के साथ अपराध होने वाला है और ना हिंदू के साथ कोई अच्छा होने वाला है, और ना इससे कोई दंगा की गारंटी ली जा सकती है कि भाई आगे कोई दंगा नहीं होंगे, ऐसी भी कोई इससे गारंटी नहीं ली जा सकती है। अब आप कहेंगे कि दंगा की गारंटी क्यों नहीं ली जा सकती है? दंगा की गारंटी इसलिए नहीं ली जा सकती है कि समान नागरिक संहिता आज की तारीख में पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है और फ्रांस में भी थी, लेकिन यूसीसी होते हुए भी वो आपने देखा होगा वहां कितनी भीषण फ्रांस के अंदर हिंसा हुई, बांग्लादेश के अंदर होती है, पाकिस्तान के अंदर होती है, अन्य देशों के अंदर होती है, तो वहां पर यूसीसी लगा हुआ। और फिर अगला प्रश्न बन जाता है, अब जब इससे कुछ होगा ही नहीं तो फिर इसकी आवश्यकता क्या? ये भी तो प्रश्न बनता है कि जब इसकी आवश्यकता नहीं है, इससे कुछ होगा नहीं तो इसकी आवश्यकता क्या? इसकी आवश्यकता है। अब आवश्यकता क्या है? मैंने मंत्र बोला था अथर्ववेद का, अथर्ववेद का मंत्र है, कांड जो है 6 है और सूक्त 64 है, मंत्र संख्या दूसरी है। मंत्र क्या कह रहा है? ये वेद क्या है? वेद मानव मात्र के लिए विधान है, परमात्मा का विधान है। देखो, आप माना कि आप कुरान के मानने वाले हैं, बाइबिल के मानने वाले हैं, भगवत गीता के मानने वाले हैं, रामायण के मानने वाले हैं, गुरु ग्रंथ के मानने वाले हैं, तो आप कह सकते हैं कि हम वेद की बात क्यों माने? देखो, सब स्वतंत्र हैं, हम बात नहीं कर रहे भाई आप वेद की बात मत मानो, लेकिन जो चीज जिसमें अच्छाई हो उसे तो मानना चाहिए। मैं इस विषय पर उन सभी धर्मावलंबियों से, चाहे वो कुरान के मानने वाले हैं, बाइबिल के मानने वाले हैं, या गुरु ग्रंथ के मानने वाले हैं, किसी के भी मानने वाले, गीता भागवत गीता के मानने वाले, कम से कम उनको, या रामायण के मानने वाले, व्यवहारिक बातों, रामचरितमानस के मानने वाले, हनुमान चालीसा के मानने वाले, उनको कम से कम व्यवहारिक बातों पर विचार तो करना चाहिए। और जो उस समय उन लेखकों ने किस कारण से लिख दी, वो उस समय की स्थिति रही होंगी, परिस्थिति रही होंगी, ज्ञान का स्तर इतना था उस समय रहा जब ये इतने व्यक्तियों ने आपका संविधान बनाया, इतने संशोधन इसमें हो गए, आवश्यकता हुई संशोधन कर लिए। अब या तो वो अपने में पूर्ण हो, या तो अपने में पूर्ण हो, भाई संशोधन की आवश्यकता नहीं है। जैसे वेद अपने में पूर्ण है, उसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैंने जितने धर्म ग्रंथ गिनाए हैं वो पूर्ण नहीं है, उनमें संशोधन की आवश्यकता है। अब आप कहेंगे जी वेद पूर्ण कैसे है और वो पूर्ण क्यों नहीं है? केवल वेद वैज्ञानिक आधार है,
और का वैज्ञानिक आधार नहीं है, और सब धर्म ग्रंथ विज्ञान से खंडित हो जाते हैं और वेद खंडित होता नहीं है। और इस पर कोई आपत्ति करता हो तो वो जब चाहे डिबेट कर सकता है। कोई भी व्यक्ति संसार के अंदर वेद को गलत सिद्ध नहीं कर सकता और वेद के समान और किसी धर्म ग्रंथ को बराबर भी नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा की तो बहुत दूर बात रही, बराबर भी सिद्ध नहीं कर सकता। ऐसा वेद से अलग ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है जिसके अंदर न्यूनता नहीं है और जिस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धिजीवी हैं, उनको विचार करना चाहिए। मैं सिलसिलेवार इन पर चर्चा करूंगा। देखो वेद ने क्या कहा है, मैंने ये मंत्र बोला, ये कह रहा है, वेद कह रहा है, हे संसार के लोगों, हे मनुष्यों, तुम, वो सबके लिए आर्य कहता है। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ। ये भी गलतफहमी ना हो, अब भाई आर्य बाहर से आए भीतर से आए, कोई आर्य जाति है, आर्य कोई जाति नहीं है। जो वे संस्कृत भाषा में जो अच्छा व्यक्ति होता उसको आर्य कहते हैं और जो बुरा आदमी होता उसको अनार्य कहते हैं। बस ये आर्य की परिभाषा है। और जिन्होंने देश बसाया था आर्यव्रत, उन्होंने ये जान करके कि भाई हम श्रेष्ठ हैं, वो जानते थे, उन्होंने इसका नाम आर्यव्रत रखा था। तो इस नाते भी इसमें रहने वाले सब आर्य हो जाते हैं, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, कहीं से भी आया हो। जिसने यहाँ आर्यव्रत मां करके नागरिकता ले ली है वो उसका नागरिक बन जाता है। लेकिन होता क्या है कि हम इस इतिहास को जाने बिना, क्यों हमको इतिहास में ऐसी झूठी बातें भी परोसी गई और आर्य तो बाहर से आए थे। अब ये प्रश्न उठता कि आर्य बाहर से कहाँ आए थे, क्या विषय दूसरी तरफ जा रहा है, लेकिन ये चर्चा करनी आवश्यक बन रही है। जब यहाँ आर्य लोग आर्य समाजी आंदोलन चला रहे थे, फांसी के फंदे चूम रहे थे, हंसते हंसते आजादी के लिए अपनी जवानी गंवा रहे थे, तो ये बात उन्होंने, ईसाइयों ने, जो हमारे धर्म ग्रंथ थे, इतिहास थे, उनमें यत्न किया ये सिद्ध करने का इतिहासकारों के माध्यम से आर्य बाहर से आए थे। और इससे क्या मतलब था उनका, कार्य बाहर से, इसलिए बाहर से बताना उनका मजबूरी थी क्योंकि आर्य तो आंदोलन कर रहे थे। ईसाइयों को भगाने का आंदोलन कौन कर रहे थे? आर्य कर रहे थे। और सत्ता उनके हाथ में थी, वो तो आंदोलन ही तो कर रहे थे, सत्तासीन थोड़ी थे। इतिहास सबड़ी व्यवस्था तो अंग्रेजों के हाथ में थी और एक बहुत बड़ा वर्ग भारत का भी उनके पिट्ठू थे। जो पुलिस थी, जो आर्मी थी, कोई अंग्रेज थोड़ी थे। हम हमारे तो भाई थे, हमारे ही तो बहन बेटे थे वो, जो हमको प्रताड़ित करते थे। तो हम आर्य तो आंदोलन चला रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो आर्य बाहर से आए थे। वो जब यहाँ मुसलमान बाहर से आए, आर्य बाहर से आए और हम ईसाई भी बाहर से आए, तो हमें क्यों भगाया जाता है? हम यहाँ, हम क्यों नहीं रहे यहाँ? ईसाई भी, आर्य भी तो बाहर से आए थे यहाँ। तो उन्होंने ये झूठी बात चलाई। और यदि आपको इस पर आपत्ति हो तो राम आर्य थे, कृष्ण आर्य थे, शिव जी आर्य थे, अर्जुन आर्य थे, भीष्म जी आर्य थे, परशुराम जी आर्य थे, जितने भी हमारे महापुरुष थे सबके साथ में आर्य सब लगता। शिव जी आर्य थे, हनुमान जी आर्य थे, ये सब आर्य थे। तो फिर ये आर्यव्रत क्यों नहीं है? हम हिंदू कहाँ से हुए, हम मुसलमान कहाँ से हुए, हम सिख कहाँ से हुए, हम ईसाई कहाँ से हुए? हम उन्हीं की तो संतान हैं। ये तो आपको पता है इतिहास, कोई 1400 साल पहले, कोई 5000 साल पहले, कोई 10 साल पहले, कोई 2 साल पहले, कोई 250 साल पहले हम सब बने। पहले तो सवाल यही थे। तो ये यहाँ विषय मैं कहता हूँ, परमात्मा ने वेद का ज्ञान सबके लिए दिया, किसी के नहीं दिया। वो वेद क्या कहता, देखो फिर यहाँ गौर दे के इस विषय को समझना पड़ेगा। मनुष्य के सब एक ही परमात्मा की बनाई हुई हम सब संतानें हैं। हिंदू भी उसी ने बनाए हैं, मुसलमान भी उसी ने बनाए हैं, सिख भी उसी ने बनाए हैं, ईसाई भी उसी ने बनाए हैं। लेकिन हमने, उसने मानव बनाए हैं, हमने मुसलमान बनाए, सिख बनाए, ईसाई बनाए, उसने मानव बनाए। उसने क्या बनाए? परमात्मा ने मानव बनाए। हमने मानव को क्या बनाया? जैसा उसने आलू बनाया, हमने सब्जी बनाई। उसने गेहूं बनाया, हमने आटा बनाया। तो उसने तो मानव बना करके दिया, लेकिन हमने क्या बना दिया? उसको मुसलमान बना दिया, सिख बना दिया, ईसाई बना दिया, जाट बना दिया, अहीर बना दिया, नाई बना दिया, कुम्हार बना दिया, जिन क्या क्या बना दिया हमने बनाया। ये परमात्मा ने नहीं बनाया। ये जाति परमात्मा की बनाई हुई नहीं है मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये जाति हम मनुष्यों की बनाई हुई है। तो यहाँ परमात्मा सबका एक है। तो जब सबका एक पिता है तो सबके लिए एक ही तो व्यवस्था करेगा, और वो सबकी व्यवस्था क्या है? वो वेद है।
इसे कोई झुठला नहीं सकता। और यदि किसी की झुठलाने की साहस और दुसाहस हो तो हमारी चुनौती ऐसा स्टार्ट कर सकता। किसी में हिम्मत नहीं है। यदि किसी में हिम्मत हो तो 21 लाख रुपए के नाम बताते हैं, कोई भी शास्त्रार्थ कर सकता। वेद के तुल्य कोई किताब नहीं है। वेद परमात्मा का ज्ञान है। वो वेद क्या कहता है, मैं बताया मैंने कि हमारे विचार समान होने चाहिए, हमारा धर्म एक होना चाहिए, हम आपस में प्रीति से रहने चाहिए। ये मैंने उस मंत्र की व्याख्या की है। जो हमारा वो मंत्र बता रहा है कि वो क्या कह रहा है मंत्र, हमको किस तरह एक होना चाहिए। किसी को भी विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर किसी को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। संप्रदाय के आधार पर किसी को लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। ये वेद कहता है। ये हमने इसको अवहेलना की, वेद को ना माने, हमें वेदना झेलनी पड़ी। जैसे आपने देखा वो कश्मीर का हुआ, वहां क्या हुआ, 370 धारा लगाएगी। किसी के लिए कुछ कानून, किसी के लिए कुछ कानून। और हुआ क्या, वहां मुसलमान है तो रहोगे, हिंदू हो तो काट दिए जाओगे, बलात्कार किए जाएंगे। आज मणिपुर जल रहा है। अरे इसी आधार पर तो जल रहा। वहां 2 वर्ग है। एक वर्ग के पास में तो लगभग 15 लाख है मणिपुर में, और एक जो वर्ग है उसके पास लगभग 16 लाख है। अब जिसके पास में 16 लाख वोटें हैं, वो उसको विशेष अधिकार क्या दिया गया है, वो जमीन के क्षेत्र में रहता है। और जिसके पास में 15 लाख हैं वो पहाड़ों में रहता है। जमीन वाले जिसके पास में 16 लाख वोटर हैं, वो उन 15 लाख के क्षेत्र में जाकर के जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन जो 15 लाख हैं वो 16 लाख वालों के क्षेत्र में जमीन नहीं खरीद सकते। और जो 16 लाख वाले हैं, 16 लाख वाले इनको आरक्षण प्राप्त है, 15 लाख वाले इनको आरक्षण प्राप्त नहीं है। अब जो 15 लाख वाले हैं वो बार बार मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों है। भाई जब ये हमारे वहां जमीन ले सकते हैं तो हमको भी यहाँ जमीन लेने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन हम गलती करते हैं, क्या करते हैं कि उसमें एक हाई कोर्ट के अंदर याचिका भी डाली जाती है, और उस याचिका में जो हाई कोर्ट है ये निर्णय सरकार को दे देता कि आपको इस पर विचार करना चाहिए। जब वहां ये जमीन लोग बाग खरीद सकते हैं तो वहां क्यों नहीं खरीद सकते, वहां भी खरीदने का विधान होना चाहिए। और यदि ये नहीं है तो इन दोनों को फिर आरक्षण की श्रेणी में दोनों को आ जाना चाहिए। लेकिन जब दोनों की आरक्षण की बात होती है तो जो 16 लाख वाले हैं वो आंदोलन कर देते हैं। वो आंदोलन कर देते हैं और आंदोलन करके वहां बहुत बड़ा नरसंहार होता है। नरसंहार, वो ही नरसंहार आज मेरे प्यारे बहन भाइयों उस समान नागरिक संहिता की वजह से झेलना पड़ रहा है हमको। आज जिसकी आवश्यकता है हमारे पूरे देश को, और ये जो सब नरसंहार होता है और जो इसकी आहुति पर की वेदी पर जो चढ़ाया जाता है वो नारी जाति को चढ़ाया। कहीं भी रहो, आप कश्मीर के मैटर देखते हैं तो वहां आर्य से किसको चीरा जाता है, स्त्री को चीरा जाता है। वहां पुरुष वर्ग को भी दंडित किया जाता है। बलात्कार किसके साथ किया जाता है, स्त्री के साथ किया जाता है। स्तन किसके काटे जाते हैं, स्त्रियों के काटे जाते हैं। उस जबरन किसको रखा जाता है, स्त्री को रखा जाता है। तो जहां ये स्थिति होती है, यही अवस्था फिर आप मणिपुर में देखेंगे। आपने देखा होगा एक वीडियो हो रही है, एक वो वर्ग उन स्त्रियों के साथ में, दूसरे समुदाय की स्त्रियों के साथ में खुले में आपने वीडियो देखी होगी, खुले में बलात्कार कर रहे हैं, नग्न अवस्था में घुमा रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। तो उनका क्या अपराध है, उनका अपराध क्या है? तो ये समान नागरिक संहिता आज उस समय हमारी समझ में आती थी जब 600 वर्ष थे, 600 साल, या बहुत हम बिल्कुल बुद्धि की परिपक्वता नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं थे, उस समय हमने ये बातें बना ली तो समझ में आती है। लेकिन आज क्या इन बातों पर उन बुद्धिजीवियों को विचार नहीं करना चाहिए जिन जिन कारणों से ये बात हो रही है? आरक्षण क्या चीज है? जहां आरक्षण होना चाहिए वहां तो आरक्षण देते नहीं है, जहां आरक्षण नहीं होना चाहिए वहां आरक्षण देते हो। अरे इसके ऊपर विद्वानों की टीम बैठी है, विचार किए हैं,
लेकिन वही वोट के लालच में कोई भी सरकार सत्य कहने की हिम्मत नहीं रखती। एक तेरी वोट बैंक खिसक जाएगी, चाहे कुछ भी हो। यदि आप देखो आरक्षण के, आज हमारे देश में राष्ट्रपति आरक्षण का अधिकारी है, इनसे पूर्व जो राष्ट्रपति वो आरक्षण के अधिकारी है, लेकिन एक राजपूत या पंडित, उसका वो चौकीदार हो, चपड़ासी हो, उसको वंचित कर दिया जाएगा। न्याय है? आरक्षण के आधार पर कम नंबर आने वाले को डॉक्टर या इंजीनियर बना दिया जाएगा। क्या बन जाना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। अरे आरक्षण वहां दीजिए ना जहां उसकी आवश्यकता है, वहां तो आरक्षण देते नहीं हो। मंत्री के बच्चा और संतरी के बच्चा को एक साथ पढ़ा दीजिए, वहां बराबर का दर्जा दे दीजिए। तुम जहां देना चाहते हो वहां उनको समान अधिकार दीजिए, समान व्यवस्था दीजिए। एक ही शिक्षण संस्थान में दोनों को पढ़ाइए, एक जैसी किताब पढ़ाइए, एक जैसा सिलेबस रखिए। अब आप वहां तो असमानता रखते हैं। मंत्री का बच्चा विदेश में पढ़ता है, संतरी का बच्चा यहाँ पढ़ता है, और विदेश में पढ़ करके कि वो उस पिछड़े वर्ग के अंदर आता है या दलित वर्ग के अंदर आता है,